ओके सर, तो बात करते हैं व्हाट इफ के एपिसोड 7 के बारे में। जिसके पहले अगर रिव्यूज की बात करूं तो इस एपिसोड के साथ सीन ये है कि लोगों को या तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, और या फिर बहुत बेकार लगता है, बोरिंग सा लगता है। क्योंकि सच में टू बी ऑनेस्ट इस एपिसोड में स्टोरी वाइज कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ क्योंकि मुझे एपिसोड पसंद आया। मेरे हिसाब से फन एपिसोड था, जोक वाइज भी काफी अच्छा था, और सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि इसमें बिल्कुल भी खून खराबा देखने को नहीं मिला। नहीं तो बाकी सारे एपिसोड्स में कभी मर्डर हो रहे थे, कभी ज़ॉम्बी आ रहे थे, कभी लोग भी चढ़ रहे थे, एकदम डिप्रेस्ड माहौल बन गया था। लेकिन इस एपिसोड से आके फाइनली दिल खुश हो गया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कम टाइम में ही पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो जाओ लाल बटन दबाओ, वही बेचारा बहुत दुखी हो चुका है, उसको भी खुश करो। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो ये एपिसोड बेस्ड है टोटली थॉर के ऊपर। इसका मेन क्वेश्चन ही यही है कि व्हाट इफ अगर थॉर हमेशा से एक सिंगल चाइल्ड होता तो क्या होता, मतलब उसका कोई भाई ना होता अगर, तो मतलब लोकी। वैसे लोकी उसका रियल भाई भी नहीं है। अब जिनको नहीं पता तो बता देता हूँ, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सो लोकी एक्चुअली में एक फ्रॉस्ट जाइंट होता है। उसका रियल बापू जो होता है वो होता है लॉफी। वो फ्रॉस्ट जाइंट का किंग था, बट उसने इसे अबैंडन कर दिया था। लेकिन फिर ओडिन आया और इस नन्ही सी जान को लेके अपने साथ एसगार्ड ले गया, और फिर वहीं पर ये ओडिन की दूसरी संतान बनके, मतलब थॉर का छोटा भाई बनके थॉर के साथ पला बढ़ा। और ओडिन ने मैजिक का यूज करके लोकी को एसगार्डियन बना के रखा, और साथ में ओडिन की जो वाइफ थी फ्रेगा, इसने लोकी को भी मैजिक सिखा दिया था, जिसके बाद इसका नामकरण हो गया था गॉड ऑफ मिस्चिफ वाला, मतलब शैतानियों का राजकुमार। और ये अडॉप्शन वाला राज दोनों भाइयों को बहुत बाद में पता चला था, जब तक उन्होंने अपनी मजे की लाइफ जी ली थी एकदम रियल ब्रदर्स की तरह। तो अब इस एपिसोड की टाइमलाइन में हुआ ये कि ओडिन ने उस नन्हे लोकी को कभी अडॉप्ट ही नहीं किया, बल्कि उसे हंसी खुशी फ्रॉस्ट जाइंट के पास वापस छोड़ाया, उनके हाथों में सौंप दिया। तो अब इस नेक्सस इवेंट से थॉर के लाइफ में इसका क्या इफेक्ट पड़ा? सो बहुत ज्यादा कोई खतरनाक इफेक्ट नहीं पड़ा, बस थॉर अपने ओल्ड थॉर से बदल के पार्टी थॉर बन गया। इसके दिमाग में बस अब एक ही चीज घूमती है, लेट्स डांस। अरे यार, अब ये सिंगल चाइल्ड है, एसगार्ड का इकलौता वारिस, इकलौता नवाब। अब जो सिंगल चाइल्ड है मेरी तरह वो समझ सकते हैं इसको। और थॉर तो ठहरा ओडिन का बेटा, मतलब बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। मतलब सबको पता है एसगार्ड का अगला बादशाह बनने वाला है। हालांकि ये थॉर इतना भी बिगड़ा नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि इसकी माँ डेंजरस होती है, फ्रेगा। और सिर्फ लोकी के यहाँ ना होने पे इतना इफेक्ट कैसे पड़ा थॉर की लाइफ में? तो वो इसलिए क्योंकि लोकी की वजह से ही थॉर की लाइफ में कांड होते थे। याद होगा तो इसी ने कैस्केट चुराया था, जिस वजह से थॉर फ्रॉस्ट जाइंट से लड़ाई करने के लिए पहुंचा था उनके जगह पर योथेनहाइम में। और इसी के बाद ओडिन इससे गुस्सा हो गया था और इसको फिर उन्होंने अर्थ पे पटक दिया था, और फिर यहीं पर थॉर शील्ड से टकराया और फिर एवेंजर्स का हिस्सा बना, वो भी अगेन लोकी की वजह से ही। खैर, एपिसोड स्टार्ट होता है मेक्सिको से, और अपने को दो खूबसूरत महिलाओं को दिखाते हैं, जेन फॉस्टर एंड डार्सी लुइस। दोनों को अपने थॉर 1 और थॉर 2 से याद होगा। जेन का तो कुछ टाइम थॉर के साथ कुछ चल भी रहा था, बट फिर क्या हुआ पता नहीं। रियल वाली जेन फॉस्टर अभी थॉर की न्यू अपकमिंग मूवी में भी दिखेगी, थॉर द लव एंड थंडर। वहाँ ये वापस आएगी लेडी थॉर बनके। और जिन्होंने वांडाविजन देखी है तो वो डार्सी को तो भूल नहीं सकते। खैर, इस वाले सीन में डॉक्टर एरिक यहाँ नहीं होते, जैसा उनको मूवी में दिखाया गया था। और मूवी से याद होगा तो जेन एंड डार्सी यहाँ पर यूनिवर्स में एनोमली को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इनको लग रहा होता है कि एलियन आने वाले इस दुनिया में और दुनिया की लंका लगने वाली है। और ये बहुत से लोगों को कांटेक्ट करने का ट्राई भी करते हैं, सबको बताते हैं इसके बारे में। शील्ड को भी कांटेक्ट करते हैं, बट सबको लग रहा होता है कि कोई प्रैंक कॉल है, दो पागल लड़कियां सबको पागल बना रही हैं। लेकिन फिर एलियन फाइनली अर्थ पे आ जाते हैं, और ये होता है पार्टी थॉर अपने पूरी गैंग के साथ आया होता है, मिडगार्ड बोले तो अर्थ पे पावरी करने के लिए। इसका फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आखिर थॉर कहाँ आया यहाँ पर। तो एसगार्ड को दिखाते हैं, जहाँ ओडिन जो बहुत ही वीक होता है इस टाइम पे, तो अपने हाइपर स्लीप वाले मोड में जाने वाला होता है रेस्ट करने के लिए, ताकि और पावरफुल बन के वापस आ पाए। ये सीन एकदम मूवी से कॉपी है, बस वहाँ ओडिन के साथ बगल में फ्रेगा और लोकी थे, बट यहाँ पर लोकी की जगह होता है थॉर, क्योंकि लोकी तो यहाँ है ही नहीं। और फिर ओडिन के सोते ही फ्रेगा अपनी सिस्टर के यहाँ एसगार्ड छोड़ के जाने लगती है, और ये थॉर से बोलती है जो नॉर्मली हर माँ अपने बच्चे से बोलती है जाने से पहले, कि बेटा पढ़ाई करना, शैतानी मत करना, और पार्टी तो बिल्कुल भी मत करना। और फिर मेरे जैसे बच्चे एग्जैक्ट इसका उल्टा करते हैं। और लकीली थॉर भाईजान भी मेरे जैसे ही हैं, ये भी अपना पूरा ग्रुप इकट्ठा करते हैं, वही सब थॉर 1 वाले इसके जो साथी थे। बट थॉर पे नजर रखने के लिए कि वो कोई खुरापाती ना करे, स्पेशली पार्टी तो बिल्कुल ना करे, हेमडाल को यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया होता है। और सबको पता है कि अपनी 2 अखियों से सब कुछ देख सकता है। तो हेमडाल से बचने के लिए थॉर जाता है ओडिन के ट्रेजर रूम में। अब पुरानी मूवी से याद होगा कि इस ट्रेजर रूम में बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, जैसे सर्टर की खोपड़ी और इन्फिनिटी गॉन्टलेट और बहुत सारी चीजें। और यहाँ पर भी अपने को बैकग्राउंड में इन्फिनिटी गॉन्टलेट देखने को मिलता है। अब इससे पहले मैं ऑलरेडी एक मूवी में बताया जा चुका है कि ओडिन के ट्रेजर रूम वाला गॉन्टलेट फेक वाला होता है, रियल नहीं होता वो। हालांकि एक चीज नोटिस करने वाली यहाँ ये है कि जो मूवी में अपने को फेक गॉन्टलेट दिखाया गया था वो राइट हैंड वाला था, और रियल वाला लेफ्ट हैंड वाला गॉन्टलेट था। लेकिन यहाँ पर जो दिखाया जाता है वो लेफ्ट हैंड वाला गॉन्टलेट ही होता है। सो मे बी ये रियल इन्फिनिटी गॉन्टलेट ही है,
हो सकता है, बट फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मूविंग ऑन। तो यहाँ से अब थॉर जाता है अपनी अर्थ पे, जो सीन हम लोगों को पहले ही दिखाया जा चुका है, और हर जगह स्टार्ट हो जाती है पावरी। यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो हमें पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल चुके हैं। जैसे रैग्नारॉक वाला एग्जीक्यूशनर यहाँ होता है, जिसको लास्ट में हेला ने मार दिया था। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से योंडू होते हैं, उसके साथी होते हैं। ड्रैक्स भी होता है, और उसके बगल में खड़ी होती है वैल्करी, ये भी होती है। और एक शॉट में अपने को बेवड़ा पड़ा हुआ रॉकेट भी देखने को मिलता है। डक को भी दिखाते हैं, ये भी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में था वॉल्यूम 2 में, और साथ में व्हाट इफ के ही एक एपिसोड में टचाला वाले, उसमें भी ये देखने को मिला था। और ये डक लौंडा डार्सी को पटा ले गया, सीखना पड़ेगा कुछ इससे। नेब्यूला को भी दिखाया गया है इसमें, साइड में उसके कॉर खड़ा होता है, और इस एपिसोड में नेब्यूला की रोबोटिक बॉडी होती है। मतलब थैनोस ने इस टाइमलाइन में इसको टॉर्चर किया है, जैसा इसके पहले एक एपिसोड में दिखाया गया था कि वहां पर वो काफी चिकनी चमेली थी, बट इस टाइमलाइन में ऐसा नहीं है। कैप्टन मार्वल वाले क्रिस भी यहाँ होते हैं, और ये बंदा जहां तक ईगो है शायद स्टार लॉर्ड का बापू। और साथ में अपने को ग्रैंड मास्टर को भी दिखाते हैं, जो अपनी साइड वाली आंटी के साथ ही होता है, जैसा वो थॉर रैग्नारॉक में था, और वो आदमियों को जलाने वाली स्टिक भी होती है आंटी के पास। फनी चीज ये है कि यहाँ पर भी ग्रैंड मास्टर डीजे बना होता है, जैसा ये मूवी में भी कर रहा था। खैर, जेन जब फर्स्ट टाइम थॉर को देखती है तो उसको भी कुछ कुछ होता है। ऑब्वियसली किसको नहीं होगा, थॉर है वो। जो भी फर्स्ट टाइम इसको देखता है उसका रिएक्शन अलग ही होता है। ड्रैक्स पिघल गया था, ये क्या है। और साथ में थॉर को इस एपिसोड में चिकना मुंडा दिखाया गया है, मतलब नो बियर्ड लुक। बाकी सब सेम मूवी वाला लुक है, लंबा चौड़ा बड़े बाल, बस इसकी बियर्ड छीन ली, पता नहीं क्यों, मे बी एनिमेशन का पैसा बचाने के लिए शायद। खैर, कुल मिला के मूवी जैसे यहाँ पर भी जेन और थॉर का रोमांस स्टार्ट हो जाता है, और थॉर जेन को टाइनी बोलता है क्योंकि वो इसके कंपेयर बहुत छोटी होती है। और याद होगा तो एवेंजर्स मूवी में भी थॉर ने ह्यूमंस को टाइनी बोला था, शायद ये उसी चीज़ का रेफरेंस है मे बी। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है पावरी, मतलब फुल मूड वाली पावरी। अब मुझे बताना कि किसने बेटर डांस किया यहाँ पर, थॉर ने या फिर ज़ीमो ने, फैल्कन इन द विंटर सोल्जर वाला। और फिर दिखाते हैं कि थॉर और जेन दोनों टैटू करवा के आते हैं, जिसमें लिखा होता है साइंस एंड मैजिक। ये चीज़ ओरिजिनल मूवी के एक डायलॉग का रेफरेंस है, बट जो भी है अच्छा है। नवरात भर पार्टी चलती है, बट अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब टल्ली पड़े होते हैं तो जेन को कॉल पे कॉल आने लगते हैं, और फिर इससे मिलने खुद आ जाते हैं शील्ड के लोग, वही जिनको जेन ने पहले कांटेक्ट किया था ये बताने के लिए एलियन आने वाले हैं। तब लुच्चो ने फ़ोन नहीं उठाया था, अब जाके उनको रियलाइज़ हुआ। और साथ में जब निक फ्यूरी थॉर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया था तो कॉग ने बाई मिस्टेक उसको कहीं उड़ा दिया था। लोग कहते हैं कि वो भी कहीं उड़ रहा है। सो अब ये सब शील्ड की शिप में जाते हैं, डार्सी भी आती है यहाँ पर, और पता चलता है कि पार्टी साइज में बढ़ती जा रही है। मतलब बहुत सारे और भी लोग अर्थ पे आते जा रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज में अपनी पार्टी का योगदान देते जा रहे हैं। और जेन के हिसाब से अर्थ पे आए हुए फर्स्ट एलियंस हैं, उसको और किसी के बारे में पता नहीं था, बट शील्ड के लोग बोलते हैं ना, इससे पहले कोई और भी आया था, मतलब आई थी। ऑब्वियसली कैप्टन मार्वल, वो पूरी एलियन तो नहीं है बट हाँ हाफ एलियन है। सो ये लोग अब कांटेक्ट करते हैं कैप्टन मार्वल को उसी निक फ्यूरी के बीपर का यूज करके। जैसे इन्फिनिटी वॉर में फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल को बुलाया था, वैसे ही ये लोग एकदम एंड में कैप्टन मार्वल का याद करते हैं जब कोई और रास्ता नहीं दिखता इनको, और वो मटकती मटकती आ भी जाती है। मीनवाइल अब इस साइड अपने को दिखाते हैं फ्रॉस्ट जाइंट्स, जिसमें अपना लोकी भी होता है। अब ये कभी ओडिन का द्वारा अडॉप्ट ही नहीं किया गया, सो ये फ्रॉस्ट जाइंट की तरह ही होता है क्योंकि इसने कभी मैजिक सीखा ही नहीं। और यहाँ ये लगता तो बैड गाय है, बट स्टिल ये थॉर के भाई जैसा ही होता है। ये खुद बोलता है यू आर माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। और इवन मेन टाइमलाइन में जैसा ये थॉर का भाई होता है, यहाँ पर ये उससे भी ज़्यादा सगा भाई लग रहा होता है। और लोकी ने यहाँ पर भी अपने ऊपर वैसा ही मुकुट पहना हुआ है जैसे ये नॉर्मली पहनता था, बस ये वाला आइस का होता है क्योंकि ये फ्रॉस्ट जाइंट है। खैर, फिर यहाँ आ जाते हैं कैप्टन मार्वल, और फिर इसकी और थॉर की मजे की फाइट होती है, मतलब कतई जहर, जो सच में काफी ढांसू फाइट लगती है। ऑब्वियसली दो गॉड लाइक पावर्स वाले बंदे लड़ रहे होते हैं, और थॉर तो रियल में गॉड होता है, और ये अपना हैमर मार्वल के पीछे फेंकता है और फिर वो उसके हेड पे हिट करता है। ये चीज शायद थॉर और मार्वल की फर्स्ट मीटिंग का रेफरेंस हो सकता है, मे बी। खैर, लास्ट में थॉर कैप्टन मार्वल के ऊपर म्योनिर रख के फाइट जीत लेता है। सब इसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। ये हैमर रखने वाला सीन भी मूवी से लिया गया है, जिसमें थॉर लोकी के ऊपर हैमर रखता है और वॉर जीत जाता है। अब यहाँ फिर से अगेन पावर स्टार्ट हो जाती है, और अब और भी लोग आने लगते हैं। एक सीन में थॉर सेल्फी खींच रहा होता है आयशा के साथ। इसको याद होगा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से। ये थी गोल्डन हाई प्रीस्टेस सवेरियन प्लेनेट की। और फिर दिखाते हैं सर्टर को, जो अर्थ पे आ जाता है, और इसको यहाँ पर अपना पहला प्यार मिल जाता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी इस सीन पे। ही इज लाइक, ये जाने मन चलती है कि 9 से 12। उसका हाथ तक जला देता है, बेचारी गुस्से में कुछ बोल नहीं पाती फिर। और अब काफी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं अर्थ पे, जैसे सर्टर पूरी इलेक्ट्रिसिटी खा जाता है। बड़े बड़े फ्रॉस्ट जाइंट्स अपने मजे कर रहे होते हैं, लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। एकदम अर्थ को इन्होंने अपना प्लेग्राउंड समझ लिया होता है, और सब इंजॉय कर रहे होते हैं अपने अपने में। सो अब लास्ट में शील्ड वाले डिसाइड कर लेते हैं कि इन्हें ये सब रोकने के लिए बड़े हथियार निकालने पड़ेंगे, और थॉर को रोकना पड़ेगा स्पेशली। मतलब ये उसके ऊपर अटैक करने का सोच लेते हैं। बट इस साइड जेन एंड डार्सी ये समझ जाते हैं कि अगर थॉर यहाँ पर है, सो नॉर्स मैथोलॉजी के हिसाब से और भी गॉड होंगे,
सो टेक्नोलॉजी का यूज करके हेमडाल को कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, जो सक्सेसफुल भी हो जाता है और हेमडाल जेन को बाइफ्रॉस्ट का यूज करके अपने पास बुला लेता है और फिर थॉर की माँ फ्रेगा के पास भेज देता है, क्योंकि वही है जो कुछ कर सकती हैं। सो जेन अपनी सासू माँ को सारी शिकायतें बता देती हैं कि थॉर पार्टी कर रहा है, उसको रोक लीजिए। और मीनवाइल इस साइड कैप्टन मार्वल और थॉर की अगेन फाइट स्टार्ट हो जाती है और शील्ड वाले थॉर पे अटैक करने ही वाले होते हैं अपने बड़े हथियारों से, बट बीच में फ्रेगा आ जाती है, मतलब मैजिक का यूज करके आती है। वो थॉर से बात करती है, रियल में यहाँ नहीं आती। सो वो थॉर से बोलती है कि वो अर्थ पे आएगी देखने के लिए कि तुमने क्या क्या कांड किए हैं। ये सुनते ही थॉर बहुत डर जाता है और बोलता है कि वो बस स्टडी करने के लिए यहाँ पर आया है। तो फ्रेगा को ऑब्वियसली बिलीव नहीं होता है इस पे, तो वो खुद आके चेक करेगी, ऐसा वो बोलती है और यहाँ आने के लिए वो निकल भी जाती है। तो थॉर जल्दी जल्दी सबको मनाता है कि भाई लोग मम्मी आ रही है अर्थ पे, तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल करो। पहले तो कोई इसकी बात मानता ही नहीं, बट फिर सब सीरियस मोड में आ जाते हैं और वापस से सब कुछ सही करने में लग जाते हैं पहले जैसा। इस साइड इसकी माँ आ रही होती है और इस साइड थॉर साफ सफाई कर रहा होता है। थॉर इवन टावर ऑफ पिज़ा को भी सीधा कर देता है, जबकि वो एक्चुअली में टेढ़ा ही बना है। लोल। सल्टर वापस से अपने जाने मन का हाथ लगा देता है और चला जाता है और लास्ट में इसकी माँ के आने से पहले थॉर सब कुछ सही कर देता है और फ्रेगा के सामने एकदम सीधा बच्चा बन के पढ़ाई करने लगता है। कितना रियलिस्टिक है ये। इसके साथी भी कम चंट नहीं होते, वो सब भी इसके साथ लगे होते हैं और फिर कैप्टन मार्वल भी आके थॉर का साथ दे देती है। बेचारा बचने ही वाला होता है, बट ये अपना हथौड़ा साफ करना भूल जाता है। लास्ट में थॉर जेन के पास जाता है, अपने दिल की बात बोलता है और इनकी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और एक तरीके से तो एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इतना प्यारा दुलारा एपिसोड था ये कि वॉचर भी खुश हो गया था। उसको भी लगने लगा था कि चलो फाइनली कोई टाइमलाइन तो अच्छी है जहाँ कुछ कांड नहीं हुए, बट नहीं, ऐसे कैसे। लास्ट में दिखाते हैं कि एक पोर्टल ओपन होता है यहाँ पर थॉर के सामने ही, जिससे निकल के आता है अल्ट्रॉन अपनी पूरी अल्ट्रॉन आर्मी के साथ, और साथ में उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी होते हैं और वो अपना फेस रिवील करता है, तो उसमें होता है विजन और एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है। तो अब सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं और अब जहां तक फाइनली सीरीज का मेन विलन रिवील हो चुका है अल्ट्रॉन। 100% नहीं बोल सकते, बट शायद यही है। अब इसके अंदर विजन का फेस है, तो मे भी ये उस टाइमलाइन का होगा जब अल्ट्रॉन अपनी विजन बॉडी को बनाने में सक्सेसफुल हो गया होगा। याद होगा तो एवेंजर्स ने इंटरफेयर कर दिया था जो अल्ट्रॉन में, अल्ट्रॉन के ट्रांसफर प्रोसीजर में, तो मे भी उसी टाइमलाइन का हो और फिर इसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा किए। अब इसका मोटिव आगे पता चलेगा कि आखिर है क्या, लेकिन अपने को पता है कि अब सारे सुपर हीरोज जो अपने को दिखाए गए अभी तक पूरी सीरीज में, वो एक साथ आएंगे। ट्रेलर में दिखाया गया था उनको, मे बी इसी अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए, या फिर अल्ट्रॉन खुद सबको एक एक करके इकट्ठा करेगा। ट्रेलर के एक सीन में पार्टी थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज प्रोमैक्स भी खड़े होते हैं और थॉर ज़ॉम्बीज के बारे में बात कर रहा होता है। तो यहाँ से पता चल रहा होता है कि सबके सब एक साथ आएंगे और काफी खिचड़ी पकेगी, लेकिन मजा तो आएगा। और ये एपिसोड तो ठीक था। अभी तक मल्टीवर्स ऑफ सैडनेस चल रहा था, लेकिन इस एपिसोड को देख के थोड़ा सुकून मिला। बुरा एपिसोड नहीं बोल सकते थे, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा ऑसम भी नहीं था, अच्छा था। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ठोक देना, मैंडेटरी है, और कमेंट में बताना कि कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा एपिसोड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।